मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में सबको जय मसीह की। और आइए प्रियो, इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। परमेश्वर समय समय पर जब हमको अपनी महिमा के लिए एक समय में एक मन होकर के जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रियो हमारी मदद करते हैं, आइए हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद दें, आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, पूरे पूरे मन से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें प्रियो। आइए इस समय हम अपनी देह की आंखों को बंद करें और मन की आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें और स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर की ओर हम अपने पूरे पूरे मन के साथ प्रियो मन की आंखों को ज्योतिर्मय करके स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को निहारें और पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद दें ये सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर के दास दासियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जो कि आगरा मसीह मंडली के संचालक हमारे प्रिय पास्टर जी अनुपम डेविड और प्रिय सिस्टर हमारी शबनम डेविड के लिए हम धन्यवादी हैं, पूरे परिवार के लिए हम धन्यवादी हैं प्रियो, कि परमेश्वर ने अपने दास दासी को ऐसा बोझ दिया है जो कि बोझ के साथ जरूरी समझकर हमेशा प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु की सेवा को हमेशा आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए समय समय पर परमेश्वर के दास दासी दूसरे आगरा मसीह मंडली पेज पर दूसरे दास दासियों को भी मौका देते हैं। ये सब परमेश्वर अपने दास दासी को चलाता है प्रियो। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हुए आगरा मसीह मंडली के संचालक पास्टर जी और हमारी सिस्टर को और अधिक परमेश्वर अपना अभिषेक उंडेले, आत्मिक दान वरदानों से और अधिक उनको भर दे, उनके आत्मिक खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सांसारिक भी हर आशीष है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा प्रभु देता रहे, फलवंत होने की आशीष, आत्मिक राज्य की बढ़ोतरी की आशीष। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें, सब बात के लिए हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की सहायता मांगे। आइए हम अपने आप को सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय बड़ी नम्रता दीनता से पिताजी हम आपके सम्मुख आते हैं और ये सुंदर मौके के लिए हृदय से पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए पिता अनुपम डेविड पास्टर जी को, शबनम सिस्टर को, प्रभु दोनों बच्चों को आपके बलवंत हाथों में देते, इस प्रिय परिवार को और आगरा मसीह मंडली से जुड़े तमाम परिवारों को भी इस समय हम याद करते हैं पिताजी। हाँ राजा, बहुतायात से प्रभु जी भर दीजिए आत्मिक आशीषों से, भर दीजिए आत्मिक दान वरदानों से पिताजी, जो बड़े बोझ के साथ पिताजी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जिम्मेदारी समझकर, जागते हुए, सचेत रहकर जो आपकी सेवा को अंजाम देते हैं पिता, और भी बहुतायात से इस्तेमाल कीजिए पिताजी। आप अपने दास दासी को बहुतायात से इस्तेमाल कीजिए पिताजी। जब इस समय पिताजी आपकी ओर से आपके दास के द्वारा जो ये सुंदर मौका मिला है मेरे जीवन में, और ये समय हम बैठकर आगरा मसीह मंडली के तमाम भाइयों बहनों के साथ और जितने भी भाई बहन इस समय इस सेशन में लाइव प्रेयर में प्रभु हमारे साथ बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में हम बैठते हैं, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी एक एक बात के लिए, स्तुति आराधना के एक एक गीतों को गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सब बात के लिए पिताजी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए। इस समय हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में और इस सभा में। धन्यवाद देते हैं, हर रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, सब तमाम भाइयों बहनों को आपके बलवंत हाथों में देते हुए, उनकी जरूरतों को आपके बलवंत हाथों में देते हुए पिताजी, प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के जय देने वाले नाम में मांगते, सुन कबूल कर मेरा आसमानी बाप। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, ये सुंदर समय में हम परमेश्वर का
की महिमा के लिए गीत गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। हालेलुया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से वही काम होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर किए। हालेलुया। आइए हम आनंदित होकर के परमेश्वर की ओर निहारते हुए इस गीत को गाएं, परमेश्वर की प्रशंसा तारीफ करें। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, कभी भीड़ को जिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार। ईसी पाथर डाल मेरे दिल लाचार, तुमको झूठा ना कोई उठा। एक लड़का वहाँ आया, मैंने 5 रोटी लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाए। हालेलुया। ईसी पाथर डाल मेरे दिल लाचार, तुमको झूठा ना कोई उठा। एक लड़का वहाँ आया, मैंने 5 रोटी लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाए। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार। 4 दिन का वो दंड मेरे दिल में लोगों ने पापोरी यीशु ने उतारा नजर बाहर करा, यीशु ने दिया नजर कदीमा। 4 दिन का वो दंड मेरे दिल में लोगों ने पापोरी विश्वास। ने उतारा नजर बाहर निकला, यीशु ने दिया नजर कदीमा। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। मेरे यीशु के लिए। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार मेरे यीशु के लिए। जय जयकार। हालेलुया। आप यूं मेरा यीशु मसीह, मेरा करके बोलना प्रियो हमेशा, मेरा यीशु। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी बोलता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसलिए हमको भी बोलना है मेरा यीशु मसीह, मेरा पिता, मेरा सृजनहार परमेश्वर, मेरा शांति का राजकुमार, मेरा रक्षक,
मेरा मददगार, मेरा उद्धार, मेरी शरण, मेरी चट्टान। हालेलुया। हाँ, वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। पर्सनल रिश्ता, परमेश्वर ने भी हमसे पर्सनल रिश्ता जोड़ा। वो तू मेरी निज प्रजा, मेरा निज धन, पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से मैंने तुझको चुन लिया। जब परमेश्वर बोलता तुझको, तो हम भी बोले प्रभु, मेरे प्रभु, आपने मुझको चुना, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं, हमने देखा है, मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज भी करता है प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 14 आयत में, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा करेंगे प्रियो? परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। अभी हमने गाया 4 दिन का वो बन, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला और यीशु ने दिया लाजर को जीना। 4 दिन का मुर्दा था। कौन से सामर्थ ने काम किया? रोमियो 8:11 वचन, जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, आज वो ही सामर्थ आप में और मुझ में बसा हुआ है और हमारी मरणहार देह को भी जिलाएगा। और उसी सामर्थ ने लाजर की मरणहार देह को जिलाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमें जिलाता है और वही सामर्थ आज हमको चाहिए। वही सामर्थ आज हमको चाहिए कि उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वही काम किए जाए। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और इस दुनिया में क्या चाहिए? तेरे रूह का मसा चाहिए, सिर्फ तेरा आत्मा चाहिए प्रभु, तेरा अभिषेक चाहिए पिता, तेरा सामर्थ चाहिए पिता। हालेलुया। आइए फिर इस गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए,
मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए पिता एक सहायक भेजेगा, वो तुम में होगा और तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। संसार उसे नहीं जानता, लेकिन तुम उसे जानोगे, वो तुम में होगा। हालेलुया। वो है प्रियो परमेश्वर का पवित्र आत्मा। इसीलिए आज हमको क्या चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के रूह का मसला, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको चाहिए, ताकि हम प्रभु के पीछे प्रभु की महिमा करते हुए चलते रहें। हालेलुया। प्रभु की वो सामर्थ पाकर, वो अभिषेक पाकर परमेश्वर की ओर देखते रहें। हालेलुया। आप आइए परमेश्वर के अनोखे प्रेम को याद करते हैं। कलवरी पर बलिदान हुआ है तो दान और दाता है तो मेरे लिए। हालेलुया। कितना अनोखा प्रेम किया मेरे ऊपर ने। आइए इस गीत को गाएं, परमेश्वर की ओर देखें, कलवरी के बलिदान को हम याद करें और पवित्र परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि वो महिमा के योग्य नाम है संसार का मेरे यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। कलवरी पर बलिदान हुआ, तू दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ, तू दान और दाता है तू मेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, मरण कटा उसी में क्षमा किया है तमाम
वचन के लिए हम दुआ मांगे। अभी स्तुति आराधना के गीत के लिए फिर और गाएंगे, तो फिर मैसेज को कंप्लीट करने का समय भी हमको चाहिए। हालेलुया। आइए प्रियो, अभी हमने गाया, जब मेरा यीशु मसीह दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। और आज उसके नाम से बड़े काम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन, क्रूस पर बहता हुआ लहू और परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। आइए प्रियो, जब हम प्रभु को जानते हैं और इन 4 चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, आइए हम दुआ मांगे ताकि हमारा मैसेज हो जाए। और आज परमेश्वर हमको अपने लहू का जब वचन पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है और वचन का जो महिमा है, वचन का कितना महत्व है, ये वचन जब हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर अपना सामर्थ हमको दे और अपनी बुद्धि पिता परमेश्वर स्वर्गीय बातों को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि हमको दीजिए इस समय पिताजी। हम अपने आप से कुछ नहीं है राजा, क्योंकि जब आपके स्वर्ग से आया हुआ हमारी आत्मिक रोटी प्रभु, आपका जीवित वचन, जब जीवित कलाम को प्रभु हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा एक एक वचन पढ़ने के लिए हमारी मदद है, समझने के लिए हमारी मदद है। और निश्चय ये वचन प्रभु इस समय पढ़कर हम छोड़ न दें, ये वचन हमारे दिल और दिमाग में गूंजते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन वचन के द्वारा हमारा जीवन सफल हो, अनंत जीवन पाने के लिए। और वचन के द्वारा हमारा जीवन दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलता जाए। और प्रभु जी, हम एक दिन ऐसा हो, हम पवित्रता से शोभायमान हो करके आपको दंडवत करें पिता। और जब फिलिपियों 1:6 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसने हमें अच्छा काम आरंभ किया उसके आने के दिन तक वो पूरा भी करेगा। हमको पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए। हालेलुया। और इस समय वचन पढ़ने की हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आइए प्रियो, वचन में पढ़ते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में जब हम पढ़ते हैं कि 10 कुंवारियां अपनी जलती मशाल लेकर आई, लेकिन दूल्हे के आने में जब देरी हुई तो 10 की 10 सो गई। और जब बाजों की ध्वनि सुनाई दी और दूल्हा आने का एक संकेत मिला, तो 10 की 10 उठी और अपनी मशालें ठीक करने लगी। लेकिन उनकी मशालें जब तक बुझ चुकी थी, उसमें 5 थी जो कि तैयारी के साथ आई थी। उन मशालों में और तेल भरने के लिए दूल्हा आएगा तो हम ये तेल डालकर उनको वापस जला लेंगे, और अपनी कुप्पी में तेल लेकर आई थी। लेकिन 5 बिना तैयारी के आई थी, तेल नहीं लाई थी साथ। आज हम देखते हैं, और जब वो जो तेल तैयारी के साथ आई थी उनसे कहने लगी, थोड़ा तेल हमको भी दे दो। उस समय भी जो तैयारी के साथ आई थी उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया और उनको जवाब दिया, जाकर के दुकान से मोल ले लो। नहीं, अभी ऐसा ना हो कि हम आधा तेल तुमको दे दे और भी दूल्हा के आने में लेट हो जाए। तो ऐसा ना हो कि हमारा भी मशालों में तेल, हमारे मशालों के लिए भी तेल ना रहे और वो तेल तुम्हारी मशालों के लिए भी पूरा ना हो। इससे अच्छा तुम दुकान से लेकर के आ जाओ। उस समय भी प्रियो जो तैयारी के साथ आई थी, उस समय भी जब 5 बिना तैयारी वाली कुंवारियां थी, उन्होंने जब तेल मांगा, जब भी इन्होंने बड़ी समझदारी से जवाब दिया। प्रियो जो तैयारी के साथ आई थी, जागते हुए वो तैयारी किया होगा बुद्धि से, और वो अपनी कुप्पी में तेल लेकर आई और उस समय भी समझदारी से काम ले रही है कि ऐसा ना हो कि हमारी मशाल के लिए भी तेल न रहे, दूल्हे को आने में और देरी हो जाए। प्रियो ये तेल क्या है? कुप्पी में तेल लाई थी, ये तेल क्या है? कुप्पी में तेल लाई थी, ये कुप्पी हम हैं और तेल पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक है। हालेलुया। दूल्हे के साथ यदि जाना है तो उस समय हमको तैयार, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, हमारा आत्मिक दूल्हा, हमको तैयारी के साथ रहना है प्रियो, तैयार रहना है। एक वक्त पर तैयारी नहीं होती है। वो दुकान पर गई जो बिना तैयारी के आई थी, रात को गई, दुकानें बंद हो चुकी थी,
होती है, इन वक्त पर कोई तैयारियां नहीं होती है। आज हमको तैयारी करनी है, हमारा दूल्हा आएगा वचन के अनुसार, वादे के अनुसार वो हमको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। वो तैयारी हमको आज से करनी है। हमारी कुप्पी में तेल भरा होना चाहिए। कुप्पी हम है, तेल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अभिषेक है, जो कि तेल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को और परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है। प्रियो, आज हमारी कुप्पी में तेल है या नहीं, और वो तेल बना रहे, इसके लिए हमको क्या करना है? खुदा का सामर्थ्य हमें बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना है? प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक हमें बना रहे, हमारी कुप्पी में हमेशा पवित्र आत्मा रूपी पवित्र आत्मा का वो तेल भरा रहे, इसके लिए हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर विश्वास करना है। हालेलुया। यदि हमने खुदा की दया अनुग्रह होने के बाद भी आज हम कितना भी बाइबल पढ़ें, कितना भी प्रेयर करें, लेकिन क्रूस पर बहते हुए लहू की तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा न करें, प्रियो, हमारा प्रभु प्रभु करना व्यर्थ है, क्योंकि उस लहू के द्वारा हम बचाए गए। हालेलुया। क्योंकि उस लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 8 आयत में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, यदि लहू पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम आज भी पापी हैं प्रियो, क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू में है। तो आज पवित्र आत्मा का वो अभिषेक हमें बना रहे, सबसे पहली बात है हमको क्रूस पर बहते हुए लहू, वो मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए मेरे प्रभु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, उस लहू पर विश्वास करना है। जब उस लहू पर विश्वास करेंगे, लहू की महिमा करेंगे विश्वास के साथ, तो प्रियो हम परमेश्वर का सामर्थ्य हमेशा पाते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य को हम हमेशा पाते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, ताकि हमारी कुप्पी में हमेशा वो पवित्र आत्मा का तेल भरा रहे। हालेलुया। हमेशा हम प्रार्थना के लिए तैयार रहें, हमेशा हम सेवा के लिए तैयार रहें, जागते हुए रहें, तैयारी के साथ रहें। हालेलुया। फिर है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। यदि वो पवित्र आत्मा हम में बना रहे, वो अभिषेक हमेशा हम पर बना रहे, प्रियो, दूसरी बात उसके लिए क्या चाहिए हमारे जीवनों में? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या विश्वास करना है? आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ही काम होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रह करके किए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह विश्वास करना है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई भी दूसरा नाम महिमा के योग्य नहीं है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की पत्री, उसका 16 अध्याय, उसका 17 आयत में जब हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकालना है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, वहाँ कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा है, जो कि मनुष्य जाति को आज तबाह करता है, नाश करता है। तो सबसे पहला काम, यदि आपने और मैंने खुदा को पा लिया, क्रूस पर बहते हुए लहू पर विश्वास कर लिया, और हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए लहू के द्वारा, सबसे पहला काम यही है प्रियो, आज परिवारों से, आज लोगों के जीवन से दुष्ट का आत्मा जाना है और परमेश्वर का आत्मा आना है। हालेलुया। पहला काम यही है। मैंने आजादी पाया, प्रभु का आत्मा पाया, आज और भी भाई बहन और भी परिवारों में वो परमेश्वर का आत्मा होना है। परमेश्वर का सामर्थ्य जैसा हमको चलाता वैसा उनको भी परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरत है। और प्रियो, सबसे पहला काम, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे,
सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यदि हम विश्वास करेंगे, इतने बड़े बड़े काम हमारे जीवन से हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमको विश्वास करना है। पहले हमको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह का नाम में वो सामर्थ है, वो शक्ति है कि बीमार चंगे होते उस नाम से, मुर्दे जिंदा होते उस नाम से। हालेलुया। मुर्दे जिंदा होते, बीमार चंगे होते उस नाम से। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही प्रियो महिमा के योग्य है। हालेलुया। सबसे पहला क्रूस पर बैठे हुए लहू पर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। हालेलुया। और जब हम देखते हैं प्रियो प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय में जब हम देखते हैं जन्म का भिखारी वहाँ, लंगड़ा भिखारी वहाँ बैठकर भीख मांगता था और परमेश्वर के 2 चेले जब मंदिर में जा रहे थे तो उसको कहा मेरी और हमारी ओर देख। और जब उसने देखा बड़ी उम्मीद के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, यूहन्ना पतरस ने यही कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। सिर्फ नाम से प्रियो उसके टखनों में बल आ गए। हालेलुया। क्योंकि प्रियो वो नाम इस संसार का ऊंचा नाम है, सामर्थी नाम है। उस नाम से बीमार चंगे होते हैं, उस नाम से दुष्टात्माएं थरथराती है। लेकिन हमें विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह का नाम ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है प्रियो हम, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके टखनों में बल आ गया। उस नाम में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, जब उस नाम को हम अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, उस नाम से हम अपना जीवन का एक एक दिन बिताते हैं, हर परिस्थिति में, हर जगह जय हमारी है। हालेलुया। क्योंकि उस नाम, वो नाम हमको जय देने वाला नाम है प्रियो, जय के उत्सव में लेकर चलने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और तीसरी बात है, प्रभु का सामर्थ हम में बना रहे, हमारी कुप्पी में पवित्र आत्मा का तेल और खुदा का अभिषेक बना रहे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के खुदा का जीवित कलाम, जीवित वचन पर विश्वास करना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना और वचन पर विश्वास करना। मेरा प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे बात करता है। मेरे प्रभु ने इस वचन में जो बोला वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रभु ने मुझसे ये बोला है, मेरे प्रभु ने मुझसे ये बात करी है। आज जीवित खुदा का जीवित कलाम प्रियो, आज आपके और मेरे हाथों में ये परमेश्वर की महान करुणा और दया का फल है। और ये जीवित कलाम ही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम जीवित खुदा की आराधना करते हैं, जो हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और जब भजन संहिता 107 का 20 आयत हम पढ़ते हैं, आइए वचन की महिमा के लिए, और भजन संहिता 107 का 20 आयत में जब हम पढ़ते हैं, धन्यवाद, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। वचन के द्वारा वो हमको चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उस गड्ढे से वो हमको निकालता है। लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा था प्रियो, जाके प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ से नहीं उठाया उसको, सिर्फ वचन से, हे लाजर बाहर निकला, और 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। हालेलुया। और 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में लिपटा हुआ बाहर आ गया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, हालेलुया, वचन के द्वारा, वचन में सामर्थ्य प्रियो, वचन में सामर्थ्य। हालेलुया। और 4 दिन का मुर्दा उसका, हालेलुया। और प्रियो, जब हम देखते हैं सूबेदार का कर्मचारी जो बीमार था, सूबेदार आया प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करता हूँ। बोले प्रभु तू यहाँ से बोलेगा तो भी मेरा वो सेवक चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहता है वैसा हो गया। हालेलुया। जब मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 13 आयत पढ़ते हैं प्रियो, सूबेदार को प्रभु यीशु मसीह ने कहा
हालेलुया। हाँ प्रियो, आज क्या आपका और मेरा विश्वास ऐसा है कि मेरा प्रभु की ये आवाज मेरे जीवन में आई है, ये वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तो ऐसा होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर के एक एक वचन में सामर्थ है। जब मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 13 आयत पढ़ते हैं, तो प्रभु ने उस सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो। हालेलुया। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। जब प्रियो हम पढ़ते हैं मरकुस की पत्री में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ते हैं, कनानी स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, मेरी बेटी को प्रभु दुष्टात्मा सता रही है। प्रभु ने उसको बहुत सी बातें कही, लेकिन फिर भी प्रियो उसने कहा और चिल्लाती रही, और चेलों ने कहा प्रभु इसे विदा कर। तो प्रभु ने एक ही बात कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा हो गया। हालेलुया। जैसा तू चाहती है वैसा हो गया। प्रियो जब 7:30 में पढ़ते हैं, जब वो घर गई तो उसकी बेटी बिल्कुल चंगी भली थी। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु यहाँ बोल रहा है, आज परमेश्वर के दास दासी यहाँ फोन पर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दिया बीमारी के बिस्तर पर, ऐसे ऐसे भाई बहन हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन लेकर दुआ करते हैं, वो अपने बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े होते हैं। वचन में सामर्थ है, वचन पर विश्वास करना, बिना वचन हम कुछ नहीं है प्रियो, हम अपने आप से कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहता हुआ लहू, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर कुंवारी कन्या मरियम के गर्भ से चरनी में जन्म लिया, क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर बहता हुआ लहू, प्रभु यीशु मसीह का नाम, हमारा परमेश्वर जिस वचन के द्वारा बात करता, वो वचन पर विश्वास करना, उस वचन के आधार पर अपना जीवन बिताना, उन वचन को क्लेम करना हमारे जीवन में। मेरा प्रभु मुझसे ये बात कर रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे ये बात कर रहा है। हालेलुया। जय हमारी है। हालेलुया। जय हमारी है। और सूबेदार के कर्मचारी के लिए इतनी दूरी से प्रभु ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो गया। कनानी स्त्री को कहा है, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा हो गया। प्रियो, आज आप और मैं क्या चाह रहे हैं? आज आप और मैं यही चाहते हैं, क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा जय हमारी है, हर परिस्थिति में जय हमारी है। जय जयकार की ध्वनि कलवरी क्रूस पर प्रभु ने सुनाया प्रियो, दुष्ट का तमाशा बना दिया, दुष्ट की प्रधानता व अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आज आप और मैं हर परिस्थिति पर, हर समय कहते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। मेरे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा वो जय जयकार की ध्वनि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी हर परिस्थितियों पर सुनाई जा रही है। मेरे हर प्रार्थना, जिस परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, उन परिवारों में वो क्रूस के बलिदान के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई जा रही है। हालेलुया। वचन पर विश्वास कीजिए प्रियो, वचन के बिना हम कुछ नहीं है। खुदा का वचन, हे लाजर बाहर निकला, 4 दिन का मुर्दा कफन से लिपटा हुआ बाहर आया। इतनी दूर से कहा, कनानी स्त्री की बेटी दुष्टात्मा से आजाद। हालेलुया। आज ऐसे ही बहुत से केस होंगे, लेकिन आज हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन जिन परिवारों में दुष्टात्मा है, जिन जवानों, बच्चों, बुजुर्गों के जीवन में दुष्टात्माएं काम करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्टात्माओं से आजाद होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होते हैं। और प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। वचन पर विश्वास करने के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमने देखे हैं। फिर है परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ पर भजन संहिता 62 का 11 आया जब हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, भजन संहिता 62 11 आया जब हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ किसका है? सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। दाऊद बोलता है इस बात को, इस संसार में कहीं से जय नहीं है हमारे लिए। खुदा का सामर्थ, खुदा का सामर्थ सिर्फ वही काम आता है हमारे। हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर का है। आज हमारे जीवन में आज बहुत सी शरीर प्राण आत्मा जब शारीरिक बीमारियों को लेकर के प्रियो, जब बहुत से लोग जाते हैं डॉक्टर, ये चेकअप वो चेकअप, शरीर में बीमारी सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? मन से। मन के दुखी होने से आत्मा निराश होती है, आत्मा के निराश होने से फिर शरीर में बीमारी। डॉक्टर अपना काम करता है प्रियो, इससे कमजोरी दूर हो जाएगी, ये शक्ति, इसको इससे ताकत, ये ताकत वाली दवाई है, टॉनिक, सीरम। प्रियो आज सामर्थ सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सामर्थ सिर्फ परमेश्वर देता है, वो ही सामर्थ है। और जब वो सामर्थ आता है, मन हमारा शांति से भरता, जब वहां से दुख मिट जाता है, जब मन में शांति है, फिर आत्मा में आनंद होता है और शरीर अपने आप चंगाई पा लेता है प्रियो। और शरीर की चंगाई का, शरीर को चंगाई देने वाला सामर्थ कहां से आता है? वो परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ जब हमको मिलता है, मन की निराशा, मन का दुख, आत्मा की उदासी, निराशा, शरीर की बीमारियां सब जाते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करना। जब हम पढ़ना सब कुछ डॉक्टरों में और वेद में, और फिर सोचने लगी, फिर अब प्रभु यीशु मसीह, मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और प्रियो मरकुस 5 में जब हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह एक दिन उसकी भूख प्यास को देखकर उस जगह से निकले, और प्रियो भीड़ में से जाकर उसने वस्त्र को छू लिया, और परमेश्वर का सामर्थ निकला, और उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ है? चेलों ने कहा, भीड़ तो इतनी गिरी पड़ती है प्रभु, और तू बोल रहा है किसने छुआ है? बोले, भीड़ जो गिरी पड़ती है वो बात अलग है, लेकिन किसी ने कुछ पाने की इच्छा से मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज वो सामर्थ से वो चंगी हो गई। कितने साल से बीमार थी? 12 साल से। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को तो हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। इस वचन को छू लीजिए प्रियो, इस वचन को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। वचन को ऊंचा उठाइए, वचन का प्रचार कीजिए, वचन को अपने दिल में बसा लीजिए। आज सामर्थ उतर आएगा। हालेलुया। और हम चंगे हो जाएंगे, हम दुष्टात्माओं से आजादी पा लेंगे। हमारा उद्धार है, वचन में शांति है, वचन में सामर्थ है। हालेलुया। वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा है। जिसको वचन प्राप्त हो जाता है वह उसके सारे शरीर, वह उसके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण सिर्फ वचन है प्रियो। हालेलुया। सिर्फ वचन है, सिर्फ वचन है। परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करना, प्रभु का सामर्थ स्वर्ग से आएगा। प्रियो, मैं हमेशा यही करती हूँ। कई बार इंसान है, बहुत सी बातों को लेकर मन दुखी होता है, मन के दुखी होने से आत्मा निराश होती है, फिर शरीर में कुछ बीमारी महसूस करते हैं। वो बीमारी तक हम पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले हम परमेश्वर के सामर्थ को मांगते हैं। प्रभु जी हमारे गुनगुनेपन को दूर कीजिए। हालेलुया। बाइबल खोलते जिस वचन के द्वारा बात करना होता है, प्रभु हमसे बात करते हैं। मन में शांति, आत्मा में आनंद और देह में चंगाई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से, जीवित खुदा के सामर्थ से जो स्वर्ग से आता है, उस सामर्थ के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। उस सामर्थ पर विश्वास कीजिए। कहीं भी आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, स्वर्ग की तरफ देखिए, बोलिए, प्रभु मुझे आपका सामर्थ चाहिए। उस सामर्थ के द्वारा मैं दुष्ट का सामना कर सकता हूँ, उस सामर्थ के द्वारा मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, उस सामर्थ के द्वारा ही मैं स्तुति आराधना कर सकता हूँ। हालेलुया। उस
सामर्थ से ही मैं चंगाई पाऊंगा। आज जब रोमियो 8:11 वचन पढ़ते हैं, आइए प्रिय हम पढ़े रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 11 आयत हम जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वही सामर्थ जिलाएगा, वही सामर्थ हमको चंगाई देगा, वही सामर्थ हमको शांति से, वही सामर्थ हमेशा याव के साथ हर परिस्थिति में हमको सीधा खड़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रियो, आज खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह, खुदा का विशेष अनुग्रह पाने के बाद, खुदा की बड़ी दया पाने के बाद, आज वचन हमारे हाथ में, वचन पाने के बाद हमारा विश्वास क्रूस पर बहते हुए लहू पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, प्रभु जीवित कलाम पे, जो खुदा का कलाम आज हमारे हाथों में है, और परमेश्वर की सामर्थ्य पर, जब ये 4 बातों पर हम विश्वास करेंगे, जब इन 4 बातों के आधार पर हम अपने जीवन को बिताएंगे, प्रियो, हम कुप्पी हैं और वो पवित्र आत्मा का तेल हमेशा भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं हमेशा तैयार रहें, वचन कितनी जगह कहता जागते रहो, जागते रहो। जागने का मतलब है तैयार रहो। हालेलुया, तैयार रहो, जागते रहो, क्योंकि दूल्हा पता नहीं कब आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, यदि आज तक हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, वचन पर, खुदा की सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, तो आज भी समय है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा जो बात करते वचन पर और खुदा की सामर्थ पर विश्वास कीजिए। जय हमारी है, उद्धार हमारा है, हमेशा हमारी कुप्पी में तेल रहेगा। हालेलुया। हमेशा हमारे आत्मिक खत्ते भरे पूरे रहेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रियो परमेश्वर का। प्रभु ने हमको सेवा के लिए, जब गिनती 16:9 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने हमको उसके निवास स्थान की सेवा के लिए और इजरायली मंडली से अलग करके उस मंडली की सेवा के लिए रखा है प्रियो। हालेलुया। जहाँ प्रभु ने हमको रखा है, उन प्रिय जीजों को भी हम ये कहने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया, उस लहू पर, यीशु मसीह के नाम पर, जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा नाम है, महिमा के योग्य नाम है, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान वो यीशु मसीह का नाम प्रियो, और परमेश्वर का वचन और क्रूस पर बहता हुआ और परमेश्वर का सामर्थ, जिस सामर्थ के द्वारा प्रियो आज हम चंगाई पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, हर परिस्थिति में जय पाएंगे, उस सामर्थ के द्वारा हमको विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन जो जिस गड्ढे में से लाजर को कब्र में से बाहर निकाला, हालेलुया, वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं वचन को लेकर प्रियो, आज हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत दूर दूर काम करता है। हालेलुया। हम नहीं, परमेश्वर का वचन काम करता है, जिस वचन को हम क्लेम करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। यही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहता हुआ लहू, प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का वचन और खुदा का सामर्थ और शक्ति इस संसार में हम फैलाते रहें प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने चेलों को ये प्रार्थना करना सिखाया, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा यही है प्रियो, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य फैले, ज्योति का राज्य बढ़ता जाए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहते हुए लहू का प्रचार और उस लहू के द्वारा उद्धार का राज्य फैलता जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम और वचन और खुदा का सामर्थ फैलता जाए। हालेलुया। एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, हमारे प्रिय पास्टर जी का, अनुपम डेविड पास्टर जी का, प्रिय सिस्टर शबनम डेविड का हम धन्यवाद देते हैं। दोनों बेटा बेटी के लिए हम धन्यवाद दिए। प्रभु बहुत बड़ा इस परिवार को सेवा में बढ़ाए, दूसरी बातों में भी, आत्मिक उन्नति में भी, सब बातों में परमेश्वर इस परिवार को बढ़ाता रहे। आज तक जितना प्रभु ने आत्मिक राज्य इनके द्वारा फैलाया, उससे बढ़कर आत्मिक राज्य और बढ़ता जाए इन दास दासियों के द्वारा, जो बड़े बोझ के साथ खुदा की सेवा में लगे हैं। निश्चय इनका बोझ प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसा ये मन में सोचते हैं वैसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाने पाए।
हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए आइए प्रिय हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, बड़ी नम्रता दीनता से एक बार आपके बेटा बेटी जो आपका अनुग्रह पाए हुए, आपकी बड़ी दया, आपके अनोखे प्रेम को पाए हुए पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर के हम आपकी ओर निहारते हैं पिताजी, आपके धन्य नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर क्रूस पर बहते हुए लहू की, आपके नाम की, आपके वचन की और आपके सामर्थ की हम प्रभु बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिताजी हमारी जिंदगी का एक एक दिन जब आपकी ओर से हमको देखने को मिलता है, प्रतिदिन प्रभु हमारा जीवन आपके क्रूस पर बहते हुए लहू, आपका नाम, आपका वचन और आपके सामर्थ को हम अपने जीवन का आधार मानकर हमारी जिंदगी का एक एक दिन बिताने पाए मेरे पिता। जितने भाइयों बहनों ने पिताजी इस मैसेज को सुना है, निश्चय हम हरेक के लिए प्रभु उद्धार की आशीष है मेरे प्रभु। और इन वचन के द्वारा पिता हमेशा हमारी कुप्पी में पवित्र आत्मा का तेल भरा रहे मेरे प्रभु, और उसी अभिषेक के द्वारा प्रभु समय असमय हम सेवा के लिए तैयार हैं। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर पिताजी तमाम प्रिय अजीजों को स्वर्ग के झरोखे खोल कर प्रभु हमको वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर, भर दीजिए राजा, अभिषेक कीजिए पिताजी, अभिषेक कर दीजिए पिताजी, ताकि मेरे पिता आपके अभिषेक के द्वारा हम आप में बने रहें और जागते हुए जिम्मेदारी समझकर बोझ के साथ हम आपकी सेवा करते रहें। धन्यवाद देते हैं तमाम प्रियजनों को, प्रिय परिवारों को आपके लहू में छुपाते हैं। स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चारों तरफ, पवित्र आत्मा का आग हमारे चारों तरफ मारते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को, क्रूस पर बहते हुए लहू को, वचन को और पवित्र आत्मा को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को हम विश्वास के साथ मांगते, सुन कबूल कर मेरा आसमानी बाप। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबके